आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ में आदिल खान आजाद। क्या कभी कोई तवक्को कर सकता था कि सऊदी अरब अमेरिका को बहुत बड़ा झटका देगा? एक ऐसा झटका जो पूरे अमेरिका के फाइनेंशियल सिस्टम को हिलाकर रख देगा। सऊदी अरब का अमेरिका के साथ पेट्रो डॉलर समझौता खत्म हो गया है। एमबीएस यानी मोहम्मद बिन सलमान ने ऐलान किया है कि सऊदी अरब 75 या 80 साल पुराने उस समझौते को रिन्यू नहीं करेगा जिसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में यानी इंटरनेशनल ट्रेड में अमेरिकी डॉलर के डोमिनेंस को बनाए रखने की मदद की थी। यानी जिस पेट्रो डॉलर के दम पर दुनिया और खासकर मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपनी धाक जमाई, वही पेट्रो डॉलर अब अछूता होने जा रहा है। अमेरिका के लिए ये झटका है, बड़ा है। इस कदम से सऊदी अरब को डॉलर के बजाय युआन, यूरो, येन इन समेत कई मुल्क की करेंसी में कच्चा तेल बेचने की परमिशन मिल जाएगी, जो फिलहाल अभी तक पेट्रो डॉलर तक महदूद थी। यानी जो धंधा अब तक पेट्रो डॉलर की चौहद्दी को पार नहीं कर सकता था, वो अब फायदे वाली हर करेंसी में किया जा सकेगा। क्या इसे अमेरिका के भोकाल के अंत की शुरुआत कहा जा सकता है? फिलहाल तो यह अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंशियल डोमिनेंस के अंत का संकेत दे रहा है। डोमिनेंस मतलब अपना जिनका भरम होता है ना, जो डोमिनेट करते हैं, वो डोमिनेंसी खत्म होने जा रही है अमेरिका की, इसका इशारा मिल रहा है। लेकिन यह भी याद रखिएगा कि सऊदी अरब के लीडर मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका के लिए वफादार हैं, वो उनकी बात मानते हैं, आज्ञाकारी हैं। इस बात की बहुत संभावना है कि समझौते को बढ़ा दिया जाए, लेकिन आंशिक रूप से, क्योंकि फ्यूचर में चीन निश्चित रूप से साफ तौर पर सऊदी अरब के कच्चे तेल का भुगतान डॉलर में नहीं करेगा। वो अपनी करेंसी को प्रमोट करना चाहता है, लिहाजा पेट्रो डॉलर को यहां चोट लगेगी। कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू ना करने का जो अहम फैसला है, वो सऊदी अरब को खासतौर से अमेरिकी डॉलर के बजाय चीन के आरएमबी कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू ना करने का यह अहम फैसला सऊदी अरब को मजबूत करता है। वो खासतौर से अमेरिकी डॉलर के बजाय चीनी आरएमबी, यूरो, येन और युआन इन समेत कई करेंसीज में तेल और जो दूसरे सामान सऊदी अरब बेचता है, वो उसमें उसे बेचने के लिए मजबूत बनाता है। इसके अलावा बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी के आप यूं समझिए कि मुमकिन इस्तेमाल पर भी गौर व फिक्र किया जा सकता है सऊदी अरब की तरफ से। द बिजनेस स्टैंडर्ड ने क्या लिखा है? फाइनेंशियल वर्ल्ड में सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल उथल पुथल काफी अहम है, क्योंकि सऊदी अरब ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने 80 साल पुराने पेट्रो डॉलर समझौते को रिन्यू न करने का फैसला किया है। ये सौदा जो इतवार 9 जून 2024 को खत्म हो गया, ये अमेरिका के वैश्विक आर्थिक प्रभुत्व की आधारशिला थी। The deal, which expired on Sunday 9 June, was a cornerstone of the United States global economic dominance। समझ गए? मूल रूप से 8 जून 1974 को इस समझौते पर दस्तखत किए गए थे। दो जॉइंट कमीशंस की स्थापना की गई थी, एक इकोनॉमिकल सपोर्ट पर और दूसरा सऊदी अरब की मिलिट्री नीड्स पर, मिलिट्री जरूरतों पर। बिजनेस कम्युनिटी के काजा हैमिल्टन का कहना है कि उस वक्त यह कहा गया था कि इससे दोनों मुल्कों के बीच, अमेरिका और सऊदी अरब के बीच, बहुत ही तगड़ी वाली दोस्ती, घनिष्ठ सहयोग के युग की शुरुआत हुई है। उस वक्त अमेरिका के ऑफिशियल्स ने यह उम्मीद जताई थी कि यह सौदा सऊदी अरब को अपने तेल उत्पादन को बढ़ाने के लिए और ज्यादा प्रेरित करेगा और ज्यादा उन्हें एनकरेज करेगा। उन्होंने इसे वॉशिंगटन और दूसरे अरब मुल्कों के बीच एक इकोनॉमिक सपोर्ट को बढ़ावा देने के ब्लूप्रिंट की शक्ल में भी देखा था। लेकिन बावजूद इसके हर समझौते की एक उम्र होती है, इस समझौते की भी उम्र शायद हो गई है। हो सकता है कि एमबीएस थोड़ी सी मोहलत दे दें अमेरिका को, लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, सऊदी अरब हो या कोई भी अरब मुल्क, हर वक्त वो अमेरिका के कैद से या उनकी बनाई हुदूद से निकलने की छटपटाहट दिखाता रहा ही है। यह और बात है कि अमेरिका की मजबूती और इन मुल्कों की पैसा होने के बावजूद की कमजोरी, अपने यहाँ मिलिट्री साजो सामान का प्रोडक्शन ना कर पाना, इन्हें कोई भी बड़ा फैसला लेने से रोक देता है। लेकिन बावजूद इसके कहते हैं ना कि जियोपॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जिसमें हर वक्त, हर साल, हर दशक में एक नई करवट की उम्मीद लगी रहती है। नए दोस्तों को सऊदी अरब ने भी तलाश लिया है।
उनका नाम रूस और चीन है। वो रूस और चीन जो ईरान को मजबूत कर देते हैं, वो ईरान जिसकी सऊदी अरब से नजरियाती जंग हर दौर में चलती रही है, तो फिर सऊदी अरब को भी देखना पड़ता है कि दुनिया की कथित सुपर पावर से बिलियंस ऑफ डॉलर का सामान खरीदने के बाद उन्हीं की करेंसी में बार हर साल व्यापार करने के बावजूद अगर खित्ते में कोई दूसरा मुल्क मजबूत हो जाता है तो फिर ये सोचने का दौर और सोचने का वक्त आ चला है। लिहाजा सऊदी अरब की भी दोस्ती रूस और चीन से बढ़ रही है। उन्हें पता है कि सिर्फ डिफेंस डील से, हथियार खरीदने से काम नहीं चलता, व्यापार भी तो चाहिए होता है। चाइना कहां से कहां पहुंच रहा है, हमारे पास पैसा है, हम खाए जा रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं था, वो कमाए जा रहे हैं। लिहाजा सऊदी अरब ने भी अब मियां भाई की डेयरिंग और बनिए का दिमाग लगाना शुरू कर दिया है। एक खबर मेगा जियो पॉलिटिक्स ने और दी, इसको भी जरा समझिए और इसी पैमाने पर कसने की कोशिश कीजिएगा कि रशिया का जो मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज है उसने ट्रेडिंग जो है ऑफिशियली सस्पेंड कर दी है यूएस डॉलर और यूरोस के अंदर। यानी कि मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज में अगर किसी को पैसा लगाना है तो रूबल में बात करनी होगी, या जिस करेंसी को भी वो इजाजत देते हैं उसमें व्यापार करना होगा, उसमें पैसा लगाना होगा, कमाना होगा, लेकिन डॉलर और यूरो नहीं लगेगा। ये एक तरीके से दुनिया के डी डॉलराइजेशन की प्रोसेस है। यानी डॉलर को, किसी भी मुल्क को अगर आपको कमजोर करना है, जो मजबूत बना बैठा है सबसे, उसकी आप करेंसी को कमजोर कर दीजिए, उस देश में इतने इंटरनल क्राइसिस हो जाएंगे कि वो देश धड़ाम से गिर पड़ेगा। सोचिए, वेनेजुएला जैसे छोटे से मुल्क में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल निकलता था, क्या हुआ? उसकी करेंसी की ऐसी की तैसी हुई और मुल्क धड़ाम से गिर पड़ा। इतने क्राइसिस हुए सबसे ज्यादा तेल होने के बावजूद, तब भी सोचिए कहां कहां क्या कुछ हो सकता है। डी डॉलराइजेशन की और पेट्रो डॉलर को मारने की ये साजिश चल रही है। कह सकते हैं अमेरिका के नजरिए से इसे साजिश कह सकते हैं, लेकिन अगर जिन मुल्कों ने इस तरीके के कदम उठाए तो उनकी तरफ से इसे यूं समझिए कि एक नई जागृति है, ये एक नई किस्म की क्रांति है, एक नई किस्म की बगावत है कि हम हमारे सोच, हमारी मर्जी के हिसाब से बिजनेस करेंगे, किसी की तय की गई और खींची गई लाइनों के हिसाब से नहीं। हम अपना माल जिसे बेचेंगे, हम तय करेंगे किस करेंसी में हमें पैसा चाहिए, और बाकी मुल्क जो हैं वो भी ये तय कर रहे हैं कि हम अगर आपसे माल ले रहे हैं तो हम ये तय करेंगे हम कौन सा पैसा चुकाएं। येन में बिजनेस होगा। सऊदी अरब का कच्चा तेल चाइना के पास पहुंचा, चाइना की करेंसी सऊदी अरब के पास पहुंची। वो करेंसी कहां काम आएगी? वापस चाइना का माल खरीदने में। अब जब माल, पैसा इधर से उधर जा नहीं रहा, उधर जमा रहा हो, इधर जमा हो रहा है, वो कहते हैं कि जी आपका 100 करोड़ आ गया हमारे पास, वो कहते हैं जी 90 करोड़ का ये माल भेज दो। ठीक है जी, 10 करोड़ हमारे पास आपके येन में जमा है, करेंसी वहीं की वही रही, डॉलर का यूज नहीं हुआ। डॉलर पड़े पड़े सड़ेगा, डॉलर सड़ा तो अमेरिका के लिए मुश्किल होगी। ऐसी स्थिति में जब भी किसी करेंसी को हटाया जाता है और बाकी करेंसीज चढ़ती हैं, तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक मुल्क कमजोर हो रहा है, बाकी मुल्क का ब्लॉक मजबूत हो रहा है। ऐसे हालात में भी आप किसी वर्ल्ड वॉर के छिड़ने से इनकार नहीं कर सकते। जो गिर रहा है वो अपने वजूद को बचाने के लिए सब कुछ करेगा, अगर सीधे नहीं लड़ेगा तो लड़वाएगा। जो मैं बातें कर रहा हूं वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर नजर रखने वाले लोग उससे जरूर इत्तेफाक रखेंगे। बहुत बड़ी मीटिंग्स का दौर चल रहा है दुनिया में, बहुत सी उथल पुथल हो रही है, इस पर नजर रखिएगा, क्योंकि इंटरनेशनली जो कुछ होता है नेशनली उसका असर आप पर जरूर पड़ता है। कोई भी इंटरनेशनल मुद्दा ऐसा नहीं होता जिसका लोकल पॉलिटिक्स पर असर नहीं होता। अगर दुनिया में गड़बड़ी हुई तो याद रखिए आपकी पर्सनल जिंदगी उससे कभी भी अछूती नहीं रहेगी। आजाद बोल इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है। बहुत पढ़ लिख कर आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आपके लिए हम पढ़ते हैं। आप बस वीडियो को आखिर तक देखा कीजिए। ये है QR कोड हमें सपोर्ट करने के लिए। आप बहुत प्यारे व्यूअर्स हैं। सलामत रहिए, खुश रहिए।